हेलो फ्रेंड्स, आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। यह क्लास बीएसटीसी या फिर राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एलडीसी वगैरह है, सीईटी वगैरह है, पटवारी वगैरह जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा जो सभ्यताएँ हैं, प्राचीन सभ्यताएँ राजस्थान में जो थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। किस सभ्यता में कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। किस सभ्यता के अंदर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या नूह सभ्यता? तो इसका सेंस है कालीबंगा सभ्यता के अंदर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, आप एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट भी कीजिएगा क्योंकि मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में भी आपको बताते हुए चलता हूँ। तो अब देखिएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है इसको कालीबंगा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इस वजह से इसको कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन मजदूरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दीनहीन मजदूर बस्ती के नाम से किस सभ्यता को जाना जाएगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता थी वह कालीबंगा सभ्यता को तो मतलब पुरानी सभ्यता के रूप में जाना जाता था, और जो शहरी मतलब ये गाँव ग्रामीण सभ्यता के रूप में इसको जानते थे, और जो शहरी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी थी। आप समझ सकते हैं जैसे आज की डेट में वर्तमान में भारत में शहर और गांव दोनों हैं, उसी प्रकार से जब उस समय था उस वो सिचुएशन थी तब भी यहाँ पे भी शहर और गांव दो थे। तो शहर तो था सिंधु घाटी, सिंधु घाटी में तो लोग थे एकदम विकसित प्रकार से, इस वजह से सिंधु घाटी को तो नगरीय सभ्यता बोलते हैं, नगरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता। और जो कालीबंगा था वो उस टाइम का गांव था। तो कालीबंगा में इसी वजह से कच्ची ईंटों के मकान मिल रहे हैं और दीनहीन मजदूर की बस्ती के नाम से जाने जाते थे। सिंधु घाटी को नगरीय सभ्यता, कालीबंगा को ग्रामीण सभ्यता, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कालीबंगा के ऊपर बहुत सारे फैक्ट हैं, वो और डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। एक आपको और बता देता हूँ, कालीबंगा सभ्यता को राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता राजस्थान की है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता किसको कहा जाता है? आपको याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं, ऑलमोस्ट लगभग सभी की सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे होगी। आप वर्तमान में अभी भी देख सकते हैं, जो भी भारत के बड़े शहर हैं, जबकि राजस्थान के जो बड़ी जगह हैं वो किसी न किसी नदी के पास में होंगे, तभी वहाँ पे वो अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, खाना वगैरह के लिए अच्छा सा पानी मिल सकता है उनको, फसल उगाने वगैरह के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो भी आपको किसी न किसी नदी के किनारे दिखेगी। तो आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है सभ्यता के अंदर। एक तो वो कहाँ पे है, कौन सी जगह स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, और कुछ एक उस पर स्पेशल जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर बताइए। लूनी नदी, सरस्वती नदी, कांतली नदी या बाणगंगा नदी? तो इसका सही आंसर है कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो कांतली नदी है गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पे? तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, जो नया जिला बन चुका है राजस्थान में, नीम का थाना, उस जिले के अंदर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। खंडेला नामक जगह पड़ती है नीम के थाना के अंदर भी, जगह आपसे पूछ ले तो खंडेला नीम का थाना, जो पहले सिक्कर के अंदर आता था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट और देखिएगा, नए जिले से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो नीम का थाना जो जिला है वो किन दो जिलों से अलग होकर के बना है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो नीम का थाना में कुछ भाग तो आया है सिक्कर जिले का और कुछ भाग आया है झुंझुनू जिले का। तो इन दो जिलों से अलग होकर के नीम का थाना जिला बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब कांतली नदी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि कांतली नदी के ऊपर एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होता है कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, जहाँ पे कांतली नदी इस प्रकार से बहती है, इस बहाव के क्षेत्र के आसपास के इलाके को क्या कहा जाता है? तो इसके आसपास के इलाके को, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। तोरावाटी क्षेत्र या तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा के अच्छे से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब किस सभ्यता में मुद्राओं पर यूनानी देवताओं के चित्र मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस सभ्यता के अंदर, सभ्यताओं में मुद्रा के ऊपर जो मतलब सिक्के वगैरह थे उनके ऊपर यूनानी देवता अपोलो के चित्र मिले हैं? ये भी आपको बता देता हूँ। यूनानी देवता कौन थे? अपोलो।
इनके चित्र मिले हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, बरोर सभ्यता, सुनारी सभ्यता, बेराट सभ्यता या आहड़ सभ्यता। तो इसका सही आंसर है आहड़ सभ्यता के किनारे, आहड़ सभ्यता में मुद्राओं पर यूनानी देवताओं के चित्र मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, आहड़ सभ्यता में चावल के भी प्रमाण मिले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। आहड़ सभ्यता में चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल उगाए जाते थे उस दौरान, ये साक्ष्य मिले हैं। एक आपको ये ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता के अंदर 6 चूल्हे मिलते थे, 6 के जोड़े के अंदर चूल्हे मिलते थे। इससे ये पता चलता था कि आहड़ सभ्यता के अंदर संयुक्त परिवार रहते थे, इससे अपने को ये समझ में आता था। और यूनानी देवता अपोलो के चित्र भी आहड़ सभ्यता में देखने को मिलते थे। और एक मैं नदी के ऊपर आपको बता ही चुका हूँ कि नदियों के ऊपर पूछा जाता है, तो आहड़ सभ्यता आइड नदी, जिसको बनास या बेड़च नदी भी कहते हैं, आइड नदी को और क्या बोलते हैं, बनास या बेड़च, बनास भी आप याद रख सकते हैं साथ में, बनास और बेड़च ये तीनों एक ही हैं। अगर अब में से कोई भी आंसर है आप कर सकते हैं। तो ये आइड सभ्यता, आहड़ सभ्यता आइड नदी, जिसको बनास या बेड़च, जो इनकी सहायक नदियाँ बनास और बेड़च है, इसके किनारे विकसित हुई थी आहड़ सभ्यता है। तो इसका सही आंसर गया मुद्राओं पर यूनानी देवताओं के चित्र किस में देखने को मिलते हैं अपने को, तो आपको याद रखना है आहड़ सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। ये भी स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो सभ्यताओं से संबंधित है, ये बहुत कम मतलब टाइम में आपको इतने सारे फैक्ट के साथ में मैं आपको क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूँ। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, भीनमाल सभ्यता या ईशवाल सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आपको ये वर्ड पकड़ना है, जब भी आपको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी दिखे तो आपको याद रखना है कि जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। अब और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके ऊपर। इसके उत्खननकर्ता मतलब इसको खोजा किसने था, तो आपको याद रखना है R.C. अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन करने का कार्य किया गया था। उत्खननकर्ता भी पूछ लिया जाता है। और गणेश्वर सभ्यता अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, नीम का थाना जो कि सिक्कर और झुंझुनू से अलग होकर जिला बना है, वहाँ पे ये विकसित है। और यहाँ पे कौन सी नदी थी, कांतली नदी थी, ये भी आपको बता चुका हूँ। एक और फैक्ट बता देता हूँ इसके ऊपर कि यह भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। तो आपको ये याद रखना है गणेश्वर सभ्यता है। और आपको ये भी फैक्ट ध्यान में होना चाहिए कि इंसान या फिर मतलब मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग में ली गई थी, तो वो भी आपको याद रखना है तांबा ही ऐसी धातु थी जो सबसे पहले इंसान के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, कालीबंगा सभ्यता के पुनः खोजकर्ता कौन है। अब देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या है, खोजकर्ता तो याद रख सकते हैं, लेकिन पुनः खोजकर्ता में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के पुनः खोजकर्ता कौन है, इसका आंसर बताइए। अमलानंद घोष, R.C. अग्रवाल, BV लाल या दयाराम सानी। ज़्यादातर बच्चे अमलानंद घोष पे टिक करके क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाएंगे, क्योंकि इनके खोजकर्ता, कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। कब की थी इन्होंने खोज, 1952-53 के दौरान इन्होंने खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। और जो पुनः खोज करते हैं वो है BV लाल और एक साथ में इनके और है BK थापर। इन दोनों ने मिलकर के इसकी पुनः खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की, BV लाल और BK थापर जी के द्वारा। कब की गई थी, 1961 के अंदर इसकी खोज की गई थी। और अब कुछ बातें कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता के ऊपर। कालीबंगा सभ्यता में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है कि यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, खेत वाला क्वेश्चन। दोहरे जुते हुए खेत कालीबंगा सभ्यता में ही आपको देखने को मिलेंगे। और एक यहाँ पे एक फैक्ट और बता देता हूँ, लकड़ी की नालियाँ, नालियाँ कैसी होती थी, लकड़ी की नालियाँ होती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार और बार बार पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये तो बताता ही रहता हूँ कि कोई भी सभ्यता है वो नदी के किनारे होगी, तो ये भी आप ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता है जो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती का अन्य नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो प्राचीन नाम है सरस्वती नदी का वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अब, धूलकोट किस सभ्यता को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। धूलकोट, इसके अन्य नाम में भी पूछा जा सकता है कि धूलकोट सभ्यता के किनारे क्या विकसित हुआ, ऐसे करके। धूलकोट आपको ध्यान होना चाहिए कि किस सभ्यता का नाम धूलकोट है। आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर है, कालीबंगा या सुनारिन। तो इसका सही आंसर है आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं
धूलकोट के अलावा आहड़ सभ्यता को और क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आघाटपुर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके 3 नाम है आहड़ सभ्यता के, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट। ये तीनों किसके नाम है? आहड़ सभ्यता के हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर सभ्यता थी, इसीलिए मैंने उस दौरान कहा था कि जननी वर्ड आएगा, उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे जननी पूछे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, तब तो आपको गणेश्वर की तरफ जाना है। और ताम्रवती नगरी पूछे तो आपको आहड़ सभ्यता करना है। आघाटपुर पूछे तो भी आहड़ करना है, और धूलकोट पूछे तो भी आपको आहड़ सभ्यता ही करना है। इसकी नदी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बनास, बेड़च या आड़, इन तीनों में से कोई भी आ सकते हैं। और एक फैक्ट और बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये आहड़ सभ्यता कौन सी जगह विकसित हुई थी। तो आपको याद रखना है, आहड़ एक जगह पड़ती है उदयपुर के अंदर। आहड़, उदयपुर और कुछ भाग इसका पड़ता है गिलुंड। गिलुंड जगह पड़ती है राजसमंद जिले के अंदर। तो यहाँ पर ये सभ्यता का विकास हुआ था। आहड़ हो गया उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी था। और गिलुंड राजसमंद के अंदर ये आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और गिलुंड में ही आपको ये ध्यान रखना है, लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में लाल सुर्ख मेहंदी, गिलुंड राजसमंद की लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, सबसे प्राचीन लोह भट्टी किस सभ्यता में मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। सबसे प्राचीन लोह भट्टी, इसका और क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे प्राचीन लोह भट्टी कहाँ पे मिली है? रंग महल है, नगरी में मिली है, बालाथल या सुनारी सभ्यता? तो इसका सही आंसर होगा सुनारी सभ्यता के अंदर सबसे प्राचीन लोह भट्टी मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा सुनारी सभ्यता। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, सुनारी सभ्यता कहाँ है, किस जगह विकसित हुई है? तो सुनारी सभ्यता है वो खेतड़ी जिसको तांबे वाला जिला कहते हैं, खेतड़ी झुंझुनू को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले तांबे की भट्टी या फिर तांबे की खान यहीं पे खोजी गई थी। तांबे की खान खोजी गई थी, भट्टी नहीं, तांबे की खान। तो झुंझुनू खेतड़ी, सुनारी सभ्यता कहाँ पे है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर विकसित है। और यहाँ पे सबसे प्राचीन लोह भट्टी, जिसको अन्य नाम क्या है? यमन भट्टी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यमन भट्टी बोलते हैं, ये इसी जगह पे मिली थी। और जो सुनारी सभ्यता है वो भी कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब आप कहेंगे कि दो सभ्यताएं एक नदी के किनारे, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? कांतली नदी ही होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं सिक्कर, चिरू, झुंझुनू का ये जो बेल्ट है, जहाँ पे नीम का थाना भी नया जिला बन चुका है, ये सभी एक साथ पड़ते हैं। और यहाँ पर जो नदी का प्रवाह है वो कांतली नदी है, और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कांतली नदी है, और लगभग ये 100 किलोमीटर के आसपास राजस्थान के अंदर बहती है ये नदी। कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, मतलब राजस्थान में स्टार्ट होती है और राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। और कुल मिलाकर के ये चूरू और जो झुंझुनू जिला है उसकी बॉर्डर बनाने का कार्य करती है, बॉर्डर पर बहने का कार्य करती है। ये आपको फैक्ट सारे के सारे ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा फर्स्ट नाम से किस सभ्यता को जानते हैं? सोंथी, नगरी, रेड या नलियासर? तो इसका सही आंसर होगा सोंथी सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। सोंथी सभ्यता कहाँ पे थी? तो आपको याद रखना है, बीकानेर जिले के अंदर सोंथी सभ्यता का विकास हुआ था। बीकानेर की बात आ चुकी है तो एक और बता देता हूँ मैं आपको। बीकानेर के अंदर एक दो और हैं, वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है डोडा थोरा सभ्यता का विकास भी बीकानेर जिले के अंदर था। एक है साबनिया। ये तीनों की तीनों सभ्यताएं बीकानेर जिले के अंदर हुई है। ये तीनों आपको सिर्फ नाम से ध्यान होना चाहिए कि डोडा थोरा का विकास बीकानेर में, साबनिया बीकानेर में, सोंथी सभ्यता बीकानेर, सोंथी को कालीबंगा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। गुप्तकालीन जो राजा थे गुप्त वंश के, उसके उस सभ्यता के प्रमाण हमें कहाँ पे मिले हैं? नगरी में, सुनारी में, कालीबंगा में या रंग महल में? तो इसका सही आंसर है रंग महल सभ्यता के किनारे हमें गुप्तकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। रंग महल में गुप्तकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो रंग महल सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ के अंदर विकसित है। अब कालीबंगा सभ्यता भी है, वो भी उसी जगह के आसपास में है। तो कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है और रंग महल भी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ये दोनों वहीं पे है। कालीबंगा की मैं आपको नदी बता चुका हूँ, सरस्वती नदी।
इसका आप कमेंट करके नाम बताइएगा, मैंने आपको पहले भी पूछ लिया है। सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है, पूरा प्राचीन नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार रिपीट हो चुका है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम। तो रंग महल सभ्यता है हनुमानगढ़ में, कालीबंगा सभ्यता है वो भी हनुमानगढ़ में। रंग महल जो सभ्यता है यहाँ पे गुप्त काल के प्रमाण मिले हैं। और रंग महल सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है, हन्ना रीड। ये एक स्वीडिश महिला थी, आपको याद रहना चाहिए। हन्ना रीड नामक जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजियाना सभ्यता कहाँ विकसित हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओजियाना सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। जयपुर, इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या बूंदी। तो इसका सही आंसर भीलवाड़ा जिले के अंदर ओजियाना सभ्यता का विकास हुआ है। और कौन सी नदी है, तो भीलवाड़ा में आपको सभी को पता होगा कोठारी नदी बहती है, भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी बहती है, वहीं पे ओजियाना सभ्यता का विकास हुआ था। और एक भीलवाड़ा में एक और सभ्यता है बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा आप सभी ने सुना होगा, तो बागोर सभ्यता का भी आपको याद रखना है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और एक बूंदी के अंदर एक सभ्यता का कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी बता देता हूँ, बूंदी के अंदर गरदड़ा सभ्यता का विकास बूंदी के अंदर हुआ है। जयपुर की बात आ चुकी है, तो जयपुर की भी बता देता हूँ मैं आपको। जयपुर के अंदर बैराट सभ्यता का विकास, जहाँ पे बौद्ध के प्रमाण, मतलब बुद्ध से संबंधित कुछ भी अगर राजस्थान पूछे कि बुद्ध सभ्यता के प्रमाण वगैरह कहाँ मिले, तो जयपुर बैराट के आसपास यहाँ पे मिले। और उदयपुर के अंदर में मैं आपको बता देता हूँ, झाड़ोल जो सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर यहाँ पे मिले हैं। और एक झाड़ोल आंदोलन भी हुआ था, जिसमें एपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। झाड़ोल में एक आंदोलन भी हुआ था जिसे एपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वो किसी और वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी अपन ने सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।